वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। जय माता लक्ष्मी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं आज माता वैभव लक्ष्मी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से घर के भंडार सदैव भरे रहते हैं। माता वैभव लक्ष्मी सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। माता वैभव लक्ष्मी का व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। माता वैभव लक्ष्मी का पूजन के लिए माता वैभव लक्ष्मी को इस दिन सफेद पुष्प चढ़ाए, सफेद चंदन चढ़ाए, माता के सामने एक दीपक जला करके नैवेद्य का भोग लगाए, माता का सच्ची श्रद्धा के साथ नाम स्मरण करे, माता का पूजन करे और वैभव लक्ष्मी माता का कथा श्रवण करे। इससे माता अति प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। तो आइए सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि किसी शहर में अनेक से लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव व दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में हो रहे थे। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत किया करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति की जगह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत पड़ गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपने अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रही थी। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उन माजी को आदर के साथ घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। इस पर माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे स्वरों से शीला का हृदय मानो पिघल सा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माजी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसा होता है। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है।
माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर बेटी। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माता लक्ष्मी की परम भक्त हो। माता लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तुम धैर्य रखकर माता लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माता लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित सी हो गई और माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर ना लगी। माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को थोड़ा भी नहीं मारा और उसे सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद सा महसूस हुआ। उसके मन में माता वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा अति बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार स्वरूप दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माता कल्याणी, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा और सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों का मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे और इसका कथा श्रवण करे, उनकी सभी विपत्तियों को हर लेना और उन्हें सभी प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाना। हे माता, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और व्रत के प्रभाव से शीला का पति बहुत ही अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के सभी गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लाए। घर में धन की बाढ़ सी मानो आ गई। घर में पहले जैसी सुख और शांति छा गई। माता वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की और भी स्त्रियां विधि पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। इस प्रकार माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी दुख दूर हुए। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।